सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम लोग दो बिजनेस के बारे में बात करेंगे। दोनों अगर आप देखेंगे, मान लीजिए प्लेटफॉर्म ड्रिवन कंपनीज है। पहले का नाम है टिप्स म्यूजिक, दूसरे का नाम है आपका कार्टरेट टेक। अब टिप्स म्यूजिक को मैंने एक शॉर्ट के रूप में ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो वहाँ पे आपको मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं इस बिजनेस के, वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस वहाँ पे कर लिए थे। सो अगर मैं अब आपको यहाँ पे इस वीडियो में जो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा वो आपको कार्टरेट टेक के बारे में बताऊंगा। सो देखिए, पहले अगर मैं आपको शॉर्ट में टिप्स म्यूजिक के बारे में बात करूं तो इनका FY 20 देखेंगे, काफी थोड़ा सा टर्बुलेंट रहा है स्टार्टिंग के फेज में। बट जो उन्होंने ईयर एंड किया है वहां पे आप देखते हैं इन्होंने अपने गाइडेंस को अच्छे से मीट किया है। और अपकमिंग ईयर में जो आप देखते हो ना टिप्स म्यूजिक को, तो आराम से ये 20% का इंजन मिलता है, जहां पे आपको ये कंपनी एक हाई डिविडेंड पे करती है। अगर आप इस कंपनी का ROE देखोगे ना, वो लगभग 90% पे रहता है। अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको काफी डिविडेंड ये लोग पे करते हैं। फिर कई बार इन्होंने पास्ट में बाईबैक्स वगैरह भी किए हैं। तो उस ट्रैजेक्टरी में जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जहां पे वो लोग आपको हाई ग्रोथ भी देखते हैं और साथ ही साथ आपका डिविडेंड भी देखते हैं, एक हाई ROE कंपनी देखते हैं, तो वहां पे टिप्स म्यूजिक काफी अच्छा कंपाउंडर हो जाता है। बिकॉज चीज क्या है ना, ये जो टिप्स म्यूजिक कंपनी है, ये आपका काफी तेजी से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। अगर आप पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को देखोगे ना, तो लगभग मान लीजिए 7-8% पे वो पूरी सेक्टर ग्रो कर रही है। वहीं जब आप टिप्स म्यूजिक को देखोगे तो आराम से ये लोग कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर को कैप्चर करते हुए लगभग 20% पे आराम से ग्रो करते आए हैं। 20% जो ये लोग कहते हैं वो इनका कंजर्वेटिव गाइडेंस होता है। इन रियलिटी अगर आप देखोगे ना कंपनी को, तो वो आपका आराम से 20-25% के बीच में ग्रो करता है। और इनका जो वार्नर के साथ डील है वो भी रिन्यू हो गया है, और फिर जो यूट्यूब के साथ इनका जो शॉर्ट्स का मोनेटाइजेशन वाली स्कीम है वो भी आगे बढ़ रही है, तो उससे भी इनको एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा। तीसरा चीज क्या है, ओवरऑल अगर आप टिप्स म्यूजिक को देखोगे ना, ये आपका जैसे मान लीजिए ना, ये आपके जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो लाइव इवेंट्स हो गए, फिर आपकी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप फॉरेन में देखते हो कि रेस्टोरेंट्स में जो सिंगर्स होते हैं गाना गाते हैं, तो वो सभी जो सेक्टर है वो आपकी बहुत ही छोटे सेक्टर हैं। अभी वो अभी इंडिया में ऑलमोस्ट आप देखेंगे इमर्ज हो रहा है। तो वो सभी सेक्टर में टेलमेंट्स इनको दिख रहा है। तो ये पूरा आपका टिप्स म्यूजिक के बारे में हो गया। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए यहीं पे हम लोग बात करते हैं जो मेन इस वीडियो का पूरा डिस्कशन है, बिकॉज टिप्स म्यूजिक को तो हमने काफी लार्ज चंक में डिस्कस कर लिया है। अब यहीं पे मैं आपको कार ट्रेड में जाने से पहले एक आपको छोटा सा चीज बताता हूँ। जैसे टिप्स म्यूजिक को आप देखते हो ना, उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आप देखेंगे बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर आप टिप्स म्यूजिक को देख रहे हो तो ये जो बिजनेस है ये आपका मान लीजिए काफी कैश जनरेटिंग बिजनेस है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, बिजनेस पूरा अपना मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है, डोमिनेट पोजीशन पे है। तो यहाँ पे इनके पास कैश काफी जनरेट होता है। अब ये लोग अपने इस कैश को दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को और डिविडेंड के रूप में। तो इससे क्या होता है, इनकी जो ROE है वो आपकी सप्रेस नहीं होती है। तो उस कंटेक्स्ट में आप उसको देखिए, कहने का मतलब क्या है, ये आपको इनके जो शेयर होल्डर्स है उनको EPS के रूप में भी रिवॉर्ड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपका बाईबैक्स और जो आपका मतलब ये होता है ना डिविडेंड, उसके वाया पे रिवॉर्ड करते हैं। तो ये बिजनेस उस तरह से आपको देखना चाहिए। और मार्केट में आप देखेंगे पिछले कुछ समय में जो भी ड्रॉडाउन आया है, उसके कारण इनको भी काफी पनिश कर दिया गया था। और अभी तो थोड़ी मोड़ी रिकवरी इनके भी बिजनेस में आ गई है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे ऐसा बिजनेस है, काफी अच्छा ट्रजेक्टरी है उस बिजनेस का। और एक और चीज क्या है, जैसे स्पॉटिफाई है, आप एक जो पूरा ट्रेंड दिख रहे हो ना, जो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स होते हैं, उसकी तरफ पूरी सेक्टर आगे बढ़ रही है। अगर आप स्पॉटिफाई को देखोगे तो वो भी मान लीजिए 40-50% पे उनका जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो उनका ग्रो कर रहा है। तो जितना आप देखते हो ना, कंट्री में जितनी जितनी ये सब्सक्रिप्शन की चीजें हैं ये आपकी बढ़ेगी, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो होगा वो आपका टिप्स म्यूजिक होने वाला है। तो चलिए इस कंटेक्स्ट में हम लोग टिप्स म्यूजिक को यहीं पे पॉज करते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आपका कार्टर टेक के बारे में। अब कार्टर टेक देखेंगे, काफी अच्छी, वन ऑफ द मुझे लगता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग आपकी प्लेटफॉर्म ड्रिवन कंपनी है, जहां पे आपको बहुत ही मैसिव स्कोप है आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का। और जो कंसिस्टेंटली ग्रोथ है ना इस कंपनी के, बहुत सारे लीवर्स हो जाते हैं। अब इस कंपनी को मैंने काफी डिटेल में लास्ट 2 क्वार्टर में डिस्कस किया है। तब से अगर आप आज तक देखोगे ना, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी रही है, रादर वहां से चीजें इंप्रूव हुई है। अब आगे बढ़ने से पहले कार्ड रेट के बारे में अगर आप देखेंगे, इस कंपनी को सिर्फ AI के नाम पे पूरा बहुत ही भयंकर रूप से पनिश कर दिया गया है। सिर्फ कार्ड रेट को नहीं, आप जैगल को देखिए, फिर आपकी जितनी भी ये कोवर्किंग की कंपनीज है, जैसे आपकी EFC हो गया, ऑफिस हो गया, इन सभी को काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है लास्ट क्वार्टर में। आप वहां से समझ सकते हैं इन कंपनियों को। बट चलिए, अगर मैं मानता हूँ IT का स्लो डाउन भी है, तो थोड़ा कोवर्किंग के केस में थोड़ा सी अनसर्टेनिटी आती है। तो वो तो हम क्यों, हमें उनके कॉल कॉल में दिखने को मिलेगा। बट अगेन वहां पे भी वो लोग अपना रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बट इस वीडियो का वो पॉइंट नहीं है, तो हम लोग चलिए वापस कार्ड रेट पे आते हैं। अब जैसे ये कार्ड रेट हो गया, जैगल जैसी कंपनी है, या फिर इवन यात्रा जैसी कंपनी है। अब देखिए, यात्रा जैसी कंपनी है ना, अल्टीमेटली जो कस्टमर है आपको, उसको तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। जैगल जैसी कंपनी है, और अगर आप कार्टर जैसी कंपनी को देखोगे ना, तो जो ये कंसर्न है आपका AI वाला, वो रादर कंसर्न ना होकर, अगर आप देखेंगे इन सभी बिजनेस के लिए, जो मुझे लगता है, ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये इन सभी बिजनेस की जो पूरी ओवरऑल इफिशिएंसी है उसको आपको इन्हांस ही करेगा। तो चलिए अभी हम लोग सिर्फ कार्टरेट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कार्टरेट करता है कि आपको पता है, इनका 3 तरह का बिजनेस वर्टिकल है। आपका ये कंज्यूमर ग्रुप है, जहां पे आप मान लीजिए जितने भी ये कार्स वगैरह, कार वाले और बाइक वाले होता है, जहां से इनका पूरा ऑर्गेनिक रूप में इनकी पूरी रेवेन्यू, मतलब कस्टमर्स इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जिनको जो जो चीज़ें खरीदनी होती है वो लोग उसको खरीदते हैं। फिर जो OEMs होते हैं उनको अपना ऐड वगैरह होगा, जो भी इनके नए नए कार लॉन्चेस होंगे वो इनके प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं, ताकि कस्टमर्स उसको आके परचेस करें। तो ये इनका कंज्यूमर वाला वर्टिकल हो गया। दूसरा इनका वर्टिकल होता है रीमार्केटिंग वाला। रीमार्केटिंग में क्या है,
इनका श्रीराम ऑटोमॉल के साथ इनका पार्टनरशिप है, जो भी इन्होंने एक्वायर किया है उसको। उसके बाद ये लोग जो मान लीजिए जो आपके बड़े बड़े ये सब होते हैं ना, जैसे ओला एंड उबर वाली कंपनीज होगी, वो सभी कंपनी होती है, तो वहां पे बल्क में चीजें परचेस की जाती है, फिर आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो भी उसको बल्क में परचेस करते हैं या सेल करते हैं, तो वहां से पूरा रीमार्केटिंग का होता है। अभी जो रीमार्केटिंग वाला सेक्टर है ना, अगर आप देखोगे पोस्ट कोविड आपका थोड़ा सिक्लिकल बिजनेस हो गया था, तो कंपनी इस चीज को काफी कंसिस्टेंटली आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमेशा बताता है कि जो इस पूरे बिजनेस की जो सिक्लिकलिटी है ना, ये चीजें एक्चुअली में नहीं है। इस चीज को मैंने काफी अच्छे से लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया है, तो वहां पे मैंने कंपनी का लास्ट कुछ क्वार्टर्स का पूरा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखाया है, जहां पे आप देखेंगे कैसे आपकी जो पूरा ऑटो सेक्टर है, मान लीजिए अगर वो 7 या 10% पे ग्रो किया है, तो वहीं कार ट्रेड जो है ना, वो आपका मान लीजिए 15-20% पे कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। तो आपको उस कंटेक्स्ट में देखना है। तो कंपनी भी हर कॉन कॉल में इनसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपनी काफी अच्छे से आगे परफॉर्म करता है, और हर बार इस क्वेश्चन को, इस जो पूरा मतलब क्वेश्चन है ना सभी के एनालिस्ट के माइंड में, उसको डिबंक करता है कंपनी। तो उस कंटेक्स्ट में देखिए आप, तो ये इनका पूरा रीमार्केटिंग के वाले बारे में हो गया। अब इनका रीमार्केटिंग है, आज से आप देखेंगे 1-1.5 साल पहले वो उतना ग्रोथ आ नहीं रहा था उस वर्टिकल के अंदर। पिछले कुछ क्वार्टर से उन्होंने बहुत काम किया है उसके ऊपर, और आप देखेंगे इनका जो रीमार्केटिंग वाला वर्टिकल है वो काफी तेजी से अब वापस ग्रो करने लग गया है। और तीसरा वर्टिकल होता है इनका ओएलएक्स, जिसके बारे में मार्केट सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। अब ओएलएक्स का क्या है ना, ये लोग आप देख रहे हो कि ओएलएक्स में बहुत ज्यादा ये आपके ऑर्गेनिक कस्टमर्स होते हैं, वहां पे पूरा बाइंग एंड सेलिंग सेलिंग होता है। तो अब इनका जो पूरा इन लोगों ने ओएलएक्स में करना क्या चाह रहे हैं, ये लोग उसको जो इनका एसेट बेस है, मतलब जो कस्टमर बेस है, उसको मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, बहुत आपका एक तरफ से जो बायर होगा और एक तरफ से सेलर होगा, दोनों के लिए इन्होंने इलीट प्रोग्राम बनाया है। फिर आपका ये मान लीजिए सुपर दोस्त एक प्रोग्राम बनाया है। तो इन सभी को धीरे धीरे ये लोग मोनेटाइज कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा इंपैक्ट इनके रेवेन्यू के नंबर्स पे दिखना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे अगर आप लास्ट क्वार्टर देखेंगे ना, तो इनका जो ओएलएक्स वाला वर्टिकल है, आई थिंक 15 से 20% के बीच में वो ग्रो किया था। क्वार्टर फोर में उस पर थोड़ा सा डिप दिखा है, बट मैनेजमेंट तो उसको कहता है कि एक तो ये चीज है ना, क्वार्टर फोर जो है आपका बेसिकली सीजनल होता है, तो उसके कारण भी आपकी जो कंज्यूमर बिजनेस हो गई और जो आपकी रीमार्केटिंग बिजनेस है, वहां पे थोड़ा आपको स्लो डाउन दिखा है। और जो आपकी ओएलएक्स वाला बिजनेस है ना, वो आप ये समझ लीजिए एक तरह से नया पूरा वर्टिकल के रूप में इमर्ज हो रहा है। तो उस बिजनेस को अभी भी ये लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें ये लोग कहते हैं कि क्वार्टर फोर से और जो अपकमिंग ईयर है वहां पे काफी ट्रैक्शन दिखेगा। तो ओएलएक्स का बिजनेस बिजनेस कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे तीनों वर्टिकल जो इस कंपनी के है ना, काफी तेजी से फायर कर रहे हैं। और तीनों के तीनों वर्टिकल में आप देख रहे हो कि सिंस इनका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो इनकी प्लेटफॉर्म हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो आपकी फिक्स है। तो तीनों बिजनेस में जो आपकी ये बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज के चांसेस है, कहने का मतलब क्या है, इनके जो मार्जिन एक्सपांशन के स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक अगर अगर मुझे जितना याद आता है इनके पीपीटी में, आप देखेंगे इनका जो ये कंज्यूमर बिजनेस है, वहां पे लगभग 34 या 35% मार्जिन हो गया। स्लाइड क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप हो सकता है, आप उस चीज को देख लीजिएगा। सिमिलरली इनका जो रीमार्केटिंग वाला बिजनेस है, वहां पे भी आप देख रहे हैं मार्जिन आई थिंक 33% क्रॉस कर गया है। और जो इनका ओएलएक्स वाला वर्टिकल है, वहां पे मार्जिन आपके 31% पे आ गए हैं। अब देखिए इनके सारे फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल हो गया। तो यहां से जितना ये बिजनेस ग्रो करेगा, और इनके जितने जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको ये लोग मोनेटाइज करेंगे, खास करके आपके ओएलएक्स वाले वर्टिकल के अंदर। तो कंपनी यही कहता है कि देयर इज फर्दर स्कोप ऑफ मार्जिन एक्सपांशन, बिकॉज क्या है ना, आप ये देखिए ना, इस पूरे बिजनेस में आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वहां पे कंट्रोल आ गया, और काफी तेजी से मार्जिन एक्सपांड करने के पूरी चांसेस है। अब तो ये तो मैंने आपको पूरा इनके नंबर्स वगैरह के बारे में बता दिया, क्वार्टर फोर कैसा आया। क्वार्टर फोर के नंबर्स काफी अच्छे हैं। इस बिजनेस को जब आप देखते हो ना, तो जो मैंने गलती इस बिजनेस के केस में लास्ट 1 साल पहले की थी, वहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जो सिक्लिकलिटी है उसको आपको अच्छे से समझ के रखना है। ये आप बिजनेस जो है ना, जैसे आप ऑटो सेक्टर को देखते हो, क्वार्टर थ्री जो होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, फिर आपका क्वार्टर फोर आता है, फिर आपका H1 थोड़ा सा रिलेटिवली सॉफ्ट होता है। तो जैसे आप देखते हो ना, इंडिया में H2 जो हो गया, वहां पे आपकी पूरी फेस्टिव डिमांड आती है, मैरिज डिमांड आती है, तो वहां पे कार्ड सेल्स भी आपकी बढ़ जाती है। तो क्वार्टर फोर जो है वो आपका थोड़ा सा, जब आप कंपेयर करोगे ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आपको उसको क्वार्टर थ्री को ऑन हाई बेस हो गया ना एक तरह से, तो आपको उस तरह से कंपेयर नहीं करना है। तो ये पूरे बिजनेस के नंबर्स वगैरह के बारे में हो गया, बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट इनका जो आउटलुक है यहाँ से, वो जानना काफी जरूरी है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए कंपनी का जो विजन है ना, कंपनी पहली बात तो कोई गाइडेंस देता नहीं है, बट जो मैंने पिछले क्वार्टर में डिस्कस किया था, आप देखेंगे कि इनका जो ये लोग ये ऐसे कहते थे कि जो हमारा ग्रोथ रेट चल रहा है उसको हम लोग आने वाले क्वार्टर्स में कंटिन्यू करेंगे, और मोर और लेस उस लाइन में ही नंबर इन्होंने दिया है। तो मोटा मोटी अगर आप कंपनी को देखोगे, जो मैंने इसका पिछले क्वार्टर में गाइडेंस वगैरह के बारे में सोचा था, तो आप मानेंगे 25-30% पे ये लोग आराम से ग्रो कर रहे थे। अब कंपनी ने जो अपना विजन बताया है इस क्वार्टर में, दबे शब्दों में कहा है, मतलब तो कंपनी कहता है, अभी मानेंगे आप इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल जो इनका एंड हुआ है, वहां पे मान लीजिए इनके 200 से 250 करोड़ के बीच में इनका पैट आया है। आप एक एग्जैक्ट नंबर देख लीजिएगा स्क्रीनर पे। अब कंपनी का जो विजन है, यहाँ से 4 या 5 साल में अपने ये लोग पैट को मतलब 4 या 5 साल में पैट को यहाँ से
1000 करोड़ करने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, लगभग 4x से 5x जो इनका पैट है वो इनके बढ़ने की बात ये लोग कर रहे हैं आने वाले 4 या 5 सालों में, 5 सालों में। अब देखिए, इनका अगर पैट इतना बढ़ता है, अगर आप इनका सीएजीआर निकालोगे ना, तो डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट ईयर यू आर टेकिंग, अगर आप 4 साल लेते हो, अगर आप 5 साल लेते हो, 4 साल लीजिए तो 40% के ऊपर आपका सीएजीआर आता है। 5 साल लोगे तो लगभग 35% सीएजीआर इनका आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक ऑपरेटिंग लिवरेज वाला बिजनेस जहां पे ये लोग कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहे हैं, और आपको मतलब 40 35 40% का जो इनका ग्रोथ रेट दे रहा है, वो बिजनेस आपको प्रेजेंट, अगर मैं आपको उनको वैल्यूएशंस के बारे में बात करूं, तो देखिए अभी मार्केट में तो इसको पूरा एआई के नाम पे पूरा पनिश कर दिया है, जबकि जो कंपनी का जो पूरा मोट है ना, वो आप देखेंगे इनका डेटा होता है, जो कि इनका जो आपका मान लीजिए, जो आपको फ्रंट एंड दिख रहा है किसी वेबसाइट पे आप जाते हो, जो आपको सामने डेटा डेटा दिखता है, वो तो आपको कंज्यूमर को डेटा दिखता है ना। अब जितने भी ये चैट जीपीटी हो गया, एजेंटिक एआई हो गई, आपके क्लाउड वगैरह हो गए, ये सभी आपके उस डेटा पे वर्क करते हैं जो आपको सामने दिखता है, मतलब इंटरनेट के सामने अवेलेबल है। बट वो डेटा जो है आपके बैकएंड में है। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम आप वो समझिए ना, जैसे बैंक्स वगैरह की वेबसाइट होती है, एसबीआई की वेबसाइट है, आपके एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट है, उसके पीछे जो कंज्यूमर का डेटा है वो तो आपको दिखता नहीं है ना, वो तो बैंक के पास होता है। तो एक तरह से वो समझ लीजिए वो इनकी प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट हो गया। अब उस डेटा के माध्यम से ये लोग जितना भी रिसर्च वगैरह है, किस तरह से चीजों को दिखाना है, और अगर अल्टीमेटली एआई वगैरह भी है, वो भी जो डेटा ले रहा है, वो किस डेटा को ले रहा है, वो डेटा जो आपका है कार वाले बाइक वाले को डेटा को ले रहा है। अब ये जो कंपनी है, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने ऐसे भी एक्सप्लेन किया था कि जितने भी ये आप मान लीजिए ना, गूगल वगैरह हो गए, जो आपके जेमिनी वगैरह यूज करते हैं, चीज एआई, गूगल सबसे डोमिनेटिंग पूरा मार्केट में उसका पोजीशन है, तो जितना भी जेमिनी मतलब गूगल की एआई यूज हो रही है, वो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज हो रही है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अदर एआई प्रोडक्ट्स। तो कंपनी कहता है कि जितने भी ये चैट जीपीटी या गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जब वो अपने सर्च वगैरह में किसी कंपनी का नाम लेते हैं, तो वहां पे कार वाले बाइक वाले ऑटोमेटिकली आता है, बिकॉज उनकी ऑर्गेनिक वॉल्यूम्स है ना, लगभग 90 जितने भी इनके वॉल्यूम्स है, वो सारी ऑर्गेनिक आती है, और सबसे बड़ा इनके पास कंज्यूमर बेस है। तो अल्टीमेटली वो सारे जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं, वो भी इनके साइट की तरफ ट्रैफिक को डायरेक्ट कर देते हैं। तो नेट नेट कहने का मतलब क्या है, जो नेट बेनिफिशियरी होता है, वो आपका कार वाले सॉरी कार्ड रेट जो कंपनी है, वो पूरी बेनिफिशियरी बनती है। तो ये आप इनका पूरा एआई के रूप में देखिए इस कंटेक्स्ट को। और दूसरी चीज क्या है, अल्टीमेटली अगर आप इस पूरे जो एआई की जो थीम चल रही है ना, आप ये सोचिए कि जो एआई का यूज होना है, अल्टीमेटली एआई का यूज यूज कहाँ पे होना है। तो एक तो आपने चलिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बना दिया, बट जो एआई है अल्टीमेटली आपका बैंक जो है वो अपने इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज करेगा, जैसे हम वो पूना वाले के केस में डिस्कस करते हैं, और अभी रिसेंटली हमने आई थिंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या किसी और केस में डिस्कस किया था। तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि भाई, एआई से आपकी जो बिजनेस की इफिशिएंसी होती है, वो भी बढ़ने के काफी स्कोप होते हैं। तो उसी में आप अगर कार्ड रेट को देखोगे, तो ये अपने एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई वगैरह है, उससे अपने कई सारे जो मैच मेकिंग करते हैं, कहने का मतलब कि एक तरफ आपका बायर हो गया, एक तरफ आपका सेलर हो गया, उस दोनों का मैचिंग कराना है, उसमें काफी इनको हेल्प मिलती है। तो रादर देन एआई बीइंग अ थ्रेट हियर, दे आर यूजिंग एआई टू लेवरेज द टेक्नोलॉजी ऑन एंड इनहांस एफिशिएंसी ऑफ देयर बिजनेस। तो आपको कुछ उस तरह से देखना है। तो ये मैंने आपको पूरा एआई वगैरह के बारे में बता दिया, बिजनेस के जो इशूज चल रहे थे वो समझ ली। अब दो चीजों के बारे में आपसे और बात करनी है। एक पहले वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं। तो वैल्यूएशंस अगर आप देखोगे, मार्केट ने तो इसको काफी पनिश कर दिया है, लगभग 40-50% इनका टॉप से इस बिजनेस को पूरा डिक्लाइन किया है, मेयरली ऑन द फैक्ट ऑफ होल एआई थ्रेट। अब इसके कारण एक चीज क्या अच्छी हो गई है, बिजनेस का आप पूरा नंबर देखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। पैट में भी काफी अच्छा इन्होंने एक्सपांशन किया है। लास्ट अगर 5 साल का आप डेटा देखोगे, तो लगभग इन्होंने 98-100% सीएजीआर पे ग्रो किया है, और उसी चीज को कंटिन्यू कर रहा है, बिकॉज आपका मार्जिन भी एक्सपांड होने का काफी ट्रेजेक्टरी दिखती है। और हमने जो पैट का भी इनका गाइडेंस देखा है, उस पर लगभग 40% के ऊपर यहाँ से भी कंसिस्टेंटली ये लोग ग्रो करने की बात करते हैं। तो उससे आप इनका नेट फॉरवर्ड पी निकालोगे ना, प्रेजेंट पी आई थिंक इनका 40-45 के बीच में होगा, आप देख लीजिएगा। और यहाँ से फॉरवर्ड पी होता है डिपेंडिंग अपॉन द गाइडेंस विच दे हैव गिवन, कि मतलब 35-40% आप लीजिए। उस पर अगर मैं इनका फॉरवर्ड पी निकालूं, तो आपको मिलेगा लगभग 20 से 25 के बीच में। तो एक स्केलेबल मॉडल, जहां पे आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, फिर आपकी पूरी फिक्स्ड कॉस्ट में पूरा कंट्रोल हो गया। और दूसरा चीज क्या है, इनका जो ओएलएक्स वाला वर्टिकल है ना, अभी आप देख रहे हो उसका मोनेटाइजेशन अगर आप देखेंगे, तो वो भी स्टार्ट ही हुआ है, मतलब अभी वो आगे बढ़ा ही नहीं है। तो उसमें अगर जो इनका पूरा मतलब ये विजन है, अगर उसमें ये लोग सक्सेसफुल होते हैं, तो इनका जो ओएलएक्स वाला वर्टिकल है, वो यहाँ से 4x से 5x ग्रोथ ग्रोथ खुद में ही रखने की बात करता है। तो इनका जो फर्दर ड्राइवर आएगा ना, आपका जो रीमार्केटिंग बिजनेस है और जो कंज्यूमर बिजनेस है, वो तो आप मान लीजिए जो भी इनका ग्रो करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ऑटो सेक्टर में डिमांड होती है, उस पर भी काफी चीजें डिपेंड करेगी। बट जो एक्चुअल इनका वर्टिकल जहां से ग्रोथ आने वाला है, वो इनका पूरा ओएलएक्स वाला वर्टिकल आने वाला है। तो उसके बेसिस पे हमने इनका फॉरवर्ड पी का कैलकुलेशन कर लिया, लगभग मान लीजिए 20 आएगा, तो आपका पेग रेशियो जो है वो भी मान लीजिए 0.5 की तरफ चल रहा है। तो काफी अच्छा बिजनेस है, आप इसको अच्छे से ट्रैक कीजिए। फाइनली कार्ड कार्ड रेट के बारे में मुझे एक और पॉइंट डिस्कस करनी है। मैंने इस पूरे वीडियो में आपको टेक्स्ट म्यूजिक के बारे में क्यों बताया स्टार्टिंग में,
मैं उसका उसको इस वीडियो में इसलिए लेके आया बिकॉज मुझे आपको कंपेयर करके दिखाना है दोनों बिजनेस को। एक दोनों बिजनेस जो देखेंगे, अगर आप कार्ड रेट को देखते हो ना, आप मेरा लास्ट क्वार्टर का वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वहां पे मैंने डिस्कस किया है कि इनका जो बेसिकली रिटर्न रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अभी 10 के आसपास चल रहा है। 10 के आसपास क्यों चल रहा है? बिकॉज अगर आप इनका पूरा बैलेंस शीट देखोगे ना, तो लगभग 1200 करोड़ के आसपास इनका पास पूरा कैश पड़ा है। कैश क्यों पड़ा है? बिकॉज डेट फ्री कंपनी है, बहुत ज्यादा कैश जनरेट कर रहे हैं। अब दिक्कत दिक्कत नहीं है, मतलब जो इस बिजनेस को लोग देखते हैं उसको उनका नजरिया बता रहा हूँ मैं आपको बेसिकली। तो देखिए, इनके पास कैश काफी पड़ा है ना, तो आप पहले समझ सकते हो कि जो वो कैश है वो आपका डिप्लॉय डिप्लॉय नहीं हुआ है, तो उसके कारण जो क्या होता है, आपका जो बेस है, मतलब जो ये डिनोमिनेटर होता है वो आपका बढ़ जाता है। उसके कारण जो आपकी आरओई है ना, वो आपको एक तरह से ऐसे समझ लीजिए ना, सही पिक्चर देता नहीं है। तो अगर मैं उस कैश को हटा दूं और उसके बाद मैं इनका आरओई कैलकुलेट करूँ ना, तो आपको दिखेगा कि आराम से वो 20-25% के बीच में आपको मिलेगा। तो जो आप इनका आरओई आप स्क्रीनर पे देखोगे, तो वो आपको सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस पूरे बिजनेस की एक्चुअली इफिशिएंसी का। अब देखिए, यहां से दो पॉइंट और आते हैं, कंपनी इस कैश के बारे में करना क्या चाहता है। तो दो चीजें हो सकती है, एक इनका आपका मर्जर से एक्विजिशन कीजिए, आप कस्टमर्स को डिविडेंड, कस्टमर मतलब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिविडेंड पे कीजिए। तीसरा, आप बाईबैक कर लीजिए। अब डिविडेंड और बाईबैक वाला जो पॉइंट है, आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग से कनेक्ट कीजिए, जहां पे मैंने टिप्स म्यूजिक को बताया है। वो बिजनेस जो है अपना बाईबैक और डिविडेंड करता है, और उसी लिए आप देखते हो उस बिजनेस का जो आरओई है वो आपका इन्हांस हो जाता है। तो इस बिजनेस का क्या ट्रैजेक्टरी है उस पर्टिकुलर केस में? तो बिजनेस कहता है, अभी इनको जैसे मान लीजिए, जैसे प्लेटफॉर्म ड्रिवन कंपनी है ना, अब जैसे स्विगी जोमेटो में भी देखते हो, वहां पे भी पहले की ईयर्स में वो लोग लॉस लॉस रिपोर्ट किए हैं। तो कार्ड कार्ड रेट जो है वो भी इस अभी तक लॉस रिपोर्ट कर रहा था कुछ सालों पहले। अभी ये लोग प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुए हैं, तो उससे क्या है, इनके पास मान लीजिए उस जो भी लॉसेस बुक किए हैं वहां पे आपको टैक्स में एडवांटेज मिलता है ना। तो अभी कंपनी को वो चीज मान लीजिए 1 या 2 साल तक वो मिलने वाला है। तो कंपनी वहां पे अपने जो कैश है उसको डिविडेंड के रूप में पे नहीं कर रही है। उससे ऐसा क्यों कर रही है? बिकॉज उसके बाद क्या होगा, जो भी अकाउंटिंग के मेथड्स होते हैं उससे आपको बेसिकली समझ लीजिए टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्या है, भविष्य में जो कंपनी है, या तो बाईबैक करेगा। बाईबैक के बारे में ऑल तो कंपनी कुछ कहता नहीं है, बट दिस इज हाउ द देर इज, आप सोच सकते हो। दूसरा चीज क्या है, कंपनी आने वाले समय में आपको डिविडेंड पे करता हुआ दिखेगा। तीसरा चीज क्या है, कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन है, अगर इनको सही कोई डील मिलती है। आई थिंक रिसेंटली कार देखो, आई थिंक कोई एक कंपनी है, उससे मर्जर एंड एक्विजिशन की न्यूज आ रही थी। बट कंपनी फिलहाल तो कोई चीज उस तरह की देख नहीं रहा है। अगर वैसा कुछ आएगा तो कंपनी आपको बताएगा। तो ये पूरा आई थिंक आपको कार्ड रेट और टिप्स म्यूजिक के बारे में मालूम चल गया होगा। तो अगर आप देखते हो ना, तो जैसे अगर आपको मैं कार्ड रेट के बारे में बताऊं, जैसे जैसे हमने टिप्स म्यूजिक के बारे में बात किया, एक 20% का इंजन जो आपको काफी तेजी से कंपाउंडर के रूप में काम कर रहा है, जो कि आपको डिविडेंड भी दे रहा है। तो आप उस बिजनेस को उस तरह से देखिए। और अगर कार ट्रेड को आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको वैल्यूएशन सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ रेट है वो आपकी 35 से 40% के बीच में इनका जो विजन है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, और वहां से ये लोग बीट करते हैं। और एट द सेम टाइम भविष्य में ये जो कंपनी है, इनका जो आरओई है वो आपको सही पिक्चर देता नहीं है। तो आगे जाके ये जो कंपनी है आपका डिविडेंड पेइंग बन जाएगा, और आपका बाईबैक्स वगैरह भी कर सकता है। तो दोनों बिजनेस जो है काफी स्केलेबल मॉडल है, दोनों अपने अपने सेगमेंट में आप देखेंगे। टिप्स म्यूजिक है वो भी मार्केट शेयर में आपका मतलब पूरे सेक्टर में लीडर है, कोई कंपटीशन है ही नहीं कोई भी आसपास आसपास वहां पे। और सेम कार्ड रेट का तो चलिए कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है ही नहीं इंडिया में। तो दोनों बिजनेस आप देखिए अच्छे से, दोनों की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफी अच्छी है। आई होप आपको पूरा आरओई का बिजनेस की जो आउटलुक है वो सारी चीजें समझ में आ गई होगी। लेट्स मीट इन द अनदर वीडियो। आपको क्या लगता है कार्ड रेट और टिप्स म्यूजिक के बारे में? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।